हर दिन पावन श्रृंखला में आज 17 सितंबर को आइए स्मरण करते हैं अमर चित्र कथा के शिल्पी अनंत पै जी को उनके जन्म दिवस पर। कहानी पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता। शायद ही कोई बच्चा हो जिसने अपने दादी नानी या माँ से कहानी न सुनी हो। बड़े होने पर अपने विद्यालय की पुस्तकों के साथ ही पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली कहानी और कविताएं भी बच्चे बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें चित्र देखने में भी बहुत मजा आता है। इसमें से ही साहित्य की चित्रकथा विधा का जन्म हुआ। भारतीय इतिहास तथा पौराणिक पात्रों के आधार पर चित्रकथा बनाने वाले अनंत पै जी का जन्म 17 सितंबर 1929 को कर्नाटक के करकाला में श्री वेंकटार्य एवं सुशैला पै के घर में हुआ था। 2 वर्ष के होते होते उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनंत 12 वर्ष की अवस्था में मुंबई आ गए और माहिम स्थित ओरिएंट स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन और रसायन तकनीक में एक साथ 2 उपाधियां प्राप्त की। चित्र और छपाई कला में रुचि होने के कारण अनंत पै ने 1954 में मानव नामक बाल पत्रिका निकाली, पर उसमें सफल न होने पर वे टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने लगे। उन दिनों उसमें बेताल और फैंटम जैसे विदेशी पात्र पर आधारित इंद्रजाल कॉमिक्स नामक चित्रकथा छपती थी। 1967 में अनंत पै ने दूरदर्शन के एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में देखा कि बच्चे विदेशी नायकों के बारे में तो जानते हैं, पर श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं। इससे उनके मन को चोट लगी और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से त्याग पत्र दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अब वे स्वतंत्र रूप से इस दिशा में काम करना चाहते थे, पर उनके पास इतना धन नहीं था। अनेक प्रकाशकों ने उनके विचारों को ठुकरा दिया, पर इंडिया बुक हाउस के श्री मीर चंदानी के सहयोग से अमर चित्रकथा प्रकाशित होने लगी। बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक और अध्यापकों ने भी इनका भरपूर स्वागत किया। भारत के महापुरुष, वीर महिलाएं, पौराणिक पात्र, प्रख्यात वैज्ञानिक, स्वाधीनता सेनानी आदि विषयों पर उन्होंने लगभग 400 पुस्तकें बनाई। इनकी देश की 20 भाषाओं में 10 करोड़ प्रतियां बिकी। अब वे बच्चों में अनंत चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1969 में उन्होंने रंग रेखा फीचर्स तथा 1980 में अंग्रेजी बाल पत्रिका टिंकल प्रारंभ की। इसके पहले अंक की 40,000 प्रतियां बिकी। इसके कार्टून पात्र कपीश, रामू और शामू, सुपंडी, शिकारी, शंभू और तंत्री दिमंत्री आदि बच्चों में खूब लोकप्रिय हुए। इसके अनु क्लब द्वारा उन्होंने बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। उनके पास हर मास 4 से 5,000 पाठकों के पत्र आते थे। अनंत चाचा की सफलता का कारण उनकी विशिष्ट शैली थी। वे काम करते समय स्वयं बच्चों की मानसिकता में डूब जाते थे। उन्होंने अनेक साथी बनाए, जिनमें श्री राम वेरकर प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी में बच्चों के लिए सफलता के रहस्य, व्यक्तित्व विकास, स्मृति शास्त्र आदि पुस्तकें तथा वेदों की जानकारी देने के लिए एकम सत नामक वीडियो फिल्म भी बनाई। कहानी सुनाते हुए उनके कई ऑडियो टेप भी लोकप्रिय हुए। श्री अनंत पै सदा नए विचारों पर काम करते रहते थे। वृद्ध होने पर भी वे भारत के विभिन्न तीर्थों तथा भारत इतिहास की 40 महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित एक बड़े प्रकल्प पर काम कर रहे थे, पर सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, अतः उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं 24 फरवरी 2011 को हुए भीषण हृदयघात से बच्चों के प्रिय अनंत चाचा सचमुच अनंत की यात्रा पर चले गए। दूरदर्शन और अंतर्जाल के वर्तमान दौर में भी उनकी पुस्तकों की लगभग 3 लाख प्रतियां प्रतिवर्ष बिकती हैं। भारत माता की जय।